जितना रो रहा है उन ननों के लिए, मगर वो आदिवासी लड़का सुपन मंडा भी अंदर है, उसके लिए उनके मुंह से एक चू नहीं निकला। क्या ये जो लोग लेके जा रहे थे सक्षम अधिकारी को जानकारी दिए? अंतरिक्ष में सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगाती कि पृथ्वी स्थिर है, सूरज चक्कर लगाता है, लेकिन ओरिजिनल बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी स्थिर है, सूरज चक्कर लगाता है। ऐसे तो चपड़ गए। एक पार्षद तक यहाँ नहीं आया। आप बताइए कितना दुख का विषय है ये। आज दुर्ग के लोकल के विधायक सांसद कहाँ मर गए हैं कहाँ? आज यहाँ पर जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं तो काफी सारी चीजें और काफी सारी बातें निकल करके सामने आ रही है। इसके लिए हम आपको पहले से ही बता दे रहे हैं कि हम अपने चैनल में 2 बार में आज की पूरी घटनाक्रम को जो है वो आप सभी को दिखाएंगे। 2 पार्ट में आज की खबर आने वाली है, तो बिल्कुल बने रहिएगा N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। बजरंग दल के प्रमुख और छत्तीसगढ़ बजरंग दल के प्रांत संयोजक यहाँ पर मौजूद है। सर, जिस प्रकार की अपडेट अभी निकल करके आई है कोर्ट रूम के अंदर से, और उसके बाद से खुशी का पूरा लहर आप लोगों में छा गया, क्या कहना चाहेंगे? बताया ना कि सेशन कोर्ट ने भी इनका अपील खारिज कर दिया है, जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने कहा है जांच अभी पूरी नहीं हुई है और हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। चूंकि ये मामला NIA में के तहत आता है तो NIA को ट्रांसफर कर दिया गया है बिलासपुर। अब ये जाए बिलासपुर, 15 दिन तो भी फिलहाल फुर्सत है, उसके बाद ये जाएंगे NIA में अपना अपील करें, जो कुछ करना होगा करेंगे। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ ये जहाँ तक जाएंगे हम लोग वहाँ तक जाने के लिए तैयार है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ ये लोग जाएंगे वहाँ हम हिंदू समाज को लेकर वहाँ खड़े होंगे। वहाँ पर जाकर सर, मसीही समाज का ये भी कहना है कि आप लोग की तरफ से गलत आरोप लगाए गए हैं और अंत में एक दिन आप लोग ही गलत साबित होंगे जांच जब होगी। चलिए, स्वागत है, आप लोग करवाइए, उसको जैसा भी कराना है कोर्ट तय करेगा क्या गलत और क्या सही है, ये आप और मैं नहीं कर सकते। और हम चाहते हैं कि इसी बहाने छत्तीसगढ़ सरकार जितने बच्चियां जो हमारी गुम हुई हैं छत्तीसगढ़ से, ये रैकेट है बहुत बड़ा, उसको अगर ठीक से जांच हो जाए तो हमारी और जो बच्चियां गायब हुई हैं सब बरामद हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। 25 जुलाई को जब सारी कार्यवाही हो रही थी दुर्ग रेलवे स्टेशन में, जिस प्रकार का माहौल निर्मित हुआ था और बजरंग दल के द्वारा कहा गया था कि जो 3 युवतियां हैं जो नारायणपुर ओरछा से आई है वो हिंदू समुदाय से, आधार कार्ड में भी हिंदू समुदाय का जिक्र था, लेकिन कल जब हमारी मसीही समुदाय से बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि वो तीनों जो है मसीही समाज से है। देखिए, मैंने कहा ना कि ये जाकर के धीरे से अंदर वनांचल क्षेत्र के अंदर में अबूझबान में, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं होता है, वहाँ पर ये जाके अपने धर्म में लोग ले आते हैं। लेकिन धर्म में लाने से पहले कुछ प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का ये पालन नहीं करते हैं। जब इनको जरूरत पड़ता है मसीह बन जाते हैं, जब इनको जरूरत पड़ता है हिंदू बन जाते हैं, तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। और ये जो बच्चे हैं ये शुद्ध रूप से हिंदूवादी बच्चे हैं, हिंदू बच्चे हैं, और आदिवासी समाज से भी हम संपर्क कर रहे हैं कि इनके परिवार को थोड़ा संरक्षण दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके का इनका रैकेट है, हमको लगता है कि जांच को लोग प्रभावित करने में कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन हम लोग भी, हमारे छत्तीसगढ़ बजरंग दल के ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता पूरे भारत बस्तर में हैं और वो लोग नजर गड़ाए रखे हैं उनके परिवार के बीच में। अब आप ये देख लीजिए, वो लोग बोल रहे हैं कि मसीही समाज के हैं और आधार कार्ड बन रहा है हिंदुओं का, तो आप समझ सकते हैं कि ऑलरेडी धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। हम ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ना कि हमारे लोगों के धर्मांतरित कर रहे हैं करके, ये इनके बातों से ही समझ में आ रहा है कि वो बोल रहे हैं कि मसीही में है बच्चे और हमारे पास जो आधार कार्ड बरामद हो रहा है वो हिंदू के नाम से। मतलब आप समझ रहे ना, ये पूरा खेल धर्मांतरण का है, इसलिए इसमें अच्छे से जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। जय जय श्री राम। काफी खुश आप नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खुश इसलिए हैं क्योंकि जिस तरीके से हमारी तीनों लड़कियों को लेके जाया जा रहा था और जो केंद्र से जो कांग्रेस वाले और क्रिश्चियन लोग दबाव बना रहे थे कि नन लोगों को छोड़ा जाए, तो उस दबाव आज हमारे जो न्यायपालिका ने जो निर्णय दिया है कि हमें सुनने का कोई अधिकार नहीं है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो इसलिए हम खुश हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमारा हिंदू समाज का जीत हुआ है कि हमारे बच्चे बच गए, हमारी तीनों लड़कियां बच गई है, मानव तस्करी बिकने से बच गई है, इसलिए भी हम खुश हैं। और ये जो 2 नन पकड़ में आई हैं तो इनके द्वारा जो जांच होगा तो क्या क्या खुलासे होंगे, देश के इन लोग देश के लिए क्या क्या गतिविधि कर रहे थे हमारे देश के खिलाफ, ये पूरे चीजों का खुलासा होगा। ये तो आप कह रही है, लेकिन मसीही समुदाय का कहना है कि आप लोग झूठे आरोप लगा रहे हैं। उनकी ननें तो बिल्कुल बेकसूर है और जांच के बाद एक दिन आप ही लोग
गलत साबित हो जाएंगे, मतलब बजरंग दल, ऐसा मसीही समाज का कहना है। क्या है ना, ये जो क्रिश्चियन जो दीमक लोग हैं ना, ये दीमक लोग कहते हैं कि हम लोग हमेशा से बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, हम सच का साथ देते हैं, हम सबका भला करते हैं। तो भला करते हो तो मेरे हिंदू समाज को काहे के लिए बरगलाते हो? लड़कियों को बरगला के बेचने के लिए क्यों लेके जाते हो? और रहा झूठा साबित होने के लिए, सच के साथ में भगवान है। सच एक दिन सामने आके रहेगा कि ये दोनों नन मानव तस्करी कर रही थी, वो साबित होके रहेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी, पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री मोदी जी को फोन करते हो, कहते हैं आप दखल दीजिए और उन ननों को छुड़वाइए। प्रधानमंत्री जुडिशियल पर कब दखल देते हैं? इंदिरा गांधी देती थी, उसी का इनको अनुभव है। और पिनाराई विजयन भी ऐसी दखल देके वहां पर संघियों को अंदर कराते हैं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को। तो उनको जो अनुभव है वही अनुभव उन्होंने साझा किया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। देखिए उनका दिल कितना रो रहा है उन ननों के लिए, मगर वो आदिवासी लड़का सुखमन मंडा भी अंदर है, उसके लिए उनके मुंह से एक चू नहीं निकला। मैं अपने आदिवासी भाइयों का आह्वान करती हूँ, मैं भी उस बस्तर अंचल की हूँ। देखो भाइयों, इन लोग हमारे आदिवासियों को सिर्फ एक टारगेट बनाते हैं और उस टारगेट के तहत ही ये लोग काम करते हैं। तो आप लोग समझो, कोई इनके चंगाई सभा से ठीक नहीं होते हैं। आप इन मसीही लोगों से कोसों दूर रहिए। और उन मैं क्रिप्टो लोगों को भी कहती हूँ, तुमको बनना है बनो क्रिश्चियन, हमें कोई मतलब नहीं, मगर तुम हमारा नाम मत रखो। तुम्हारा नाम सुखमन ना रहे और तुम मंडावी भी हटा दो, उसके बाद तुम जी भर के जीसस का सेवा करो, हमें कोई मतलब नहीं। परिचय देंगे। मेरा नाम शकुंतला दास, मैं जिला सह संयोजक हिंदू जागरण मंच से हूँ। जरा विशाल ताम्रकार जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। विशाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार का अपडेट अभी निकल करके आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? भारत देश संविधान से चलता है। एक हमारा एक एक्ट है जिसमें क्या होता है, प्लेसमेंट एक्ट है, जिस आप किसी भी बेटी को, महिला को छत्तीसगढ़ राज्य से दूसरे राज्य जब ले जाते हैं तो आपको स्थानीय सक्षम अधिकारी के पास जानकारी देना पड़ता है। क्या ये जो लोग लेके जा रहे थे सक्षम अधिकारी को जानकारी दिए? पहली बात। दूसरी बात, जब ये कोर्ट में आती है ना बातें, तो ये जानने की जरूरत होती है कि जो गांव होता है हमारा, ग्राम में भी एक रजिस्टर्ड होता है कि आप किसी बेटी को ले जाते हैं तो उसको कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या काम के लिए लेके जा रहे हैं, और जिस राज्य में ले जा रहे हैं उसकी सिक्योरिटी की एक निश्चित व्यवस्था बनाई जाती है। इस पर हमने मसीही समाज से प्रश्न किया था, उनका कहना था कि वो उन्हें काम दिलाने के लिए ले जा रहे थे। और अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई यार। इसके पहले जितने लोगों को भी उन्होंने काम दिया ना, उसकी संपूर्ण जानकारी अभी कलेक्टर साहब को, सक्षम अधिकारी को दे दे, ताकि हम लोग भी तैयारी करें कि अपनी बेटियों को वहाँ भेजने के लिए। काम तो देंगे ना, ये तो बहुत अच्छी विषय है, अच्छा बात है, मुझे सुनकर जानकर अच्छा लगा। अब वो इसके पहले कितने लोगों को काम दिलाए हैं, इसकी सूची बता दें। एक प्रश्न ज्योति शर्मा जी ने किया था मसीही समुदाय से कि वो बच्चियों के पास से कुछ फोटो मिली थी पासपोर्ट साइज, उस पर ज्योति शर्मा जी का कहना था कि वो फोटो जो थी सिर्फ बच्चियों की क्यों थी, और अगर घर के परिवार की किसी की थी तो वो उसमें माँ, बाप, भाई, मामा, चाचा, इन मेल्स की क्यों नहीं थी। जिस पर कल मसीही समाज का ये कहना है कि वो चूंकि दूर जा रही थी और अपने याद के लिए, चूंकि लोगों की याद आ जाती है, तो इसलिए अपनी सहेलियों का फोटो रखे थे, ऐसा मसीही समुदाय का कहना है। मसीह समुदाय क्या सोचता है एक अलग विषय है, लेकिन जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं ये अलग बात है। ये जांच का विषय है और मुझे भारत सरकार पर, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर हम पूरा भरोसा करते हैं। जो लोग जेब में संविधान को लेके घूमते हैं, उन्हें संविधान का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो ये जानकारी की बात है, जांच की बात है। जांच एजेंसियां तय करें कि वास्तविक स्थितियां क्या है। जिस प्रकार से अभी पूरे देश भर में कांग्रेस जो है मसीही समुदाय के समर्थन में उतरा है, वहीं यहाँ पर सीधे तौर पर आपके कार्यकर्ता आरोप लगा रहे बजरंग दल के कि भारतीय जनता पार्टी जो है आप लोगों के सपोर्ट में नहीं। क्या आगामी समय में आप लोग भी दब जाएंगे या इस केस में जो है अपने पैर पीछे खींच लेंगे? नहीं, कोई दबने की बात नहीं होती। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो पहला बयान पीड़िता के द्वारा दिया गया, जैसा कि हमें सूत्रों के मुताबिक और तमाम न्यूज चैनल के माध्यम से हमको पता चला है कि मुझे वहां जाने की इच्छा नहीं है। तो जो लड़की बालिग है, जो अपना निर्णय ले सकती है, वो नहीं जाना चाह रही थी, तो उसे क्यों ले जाया जा रहा था। बाद में अब हमें यह चिंता है कि बाद में शाम दाम दंड भेद
के माध्यम से उसे दबाया ना जाए, जो सामने जो प्रमाण जो है उसी के आधार पर कार्रवाई किया जाए। इस पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बजरंग दल के द्वारा काफी दबाव दिया गया, इस दबाव की वजह से पीड़िता ने ऐसा कहा है। भाई साहब, आप छोटे से किसी थाने में टीआई हो या एसपी हो या आईजी रेंज के हो, जब बात अपने नौकरी की आती है ना, तो वो अपने मन से नहीं लिख सकता कि ये इसका बयान पीड़ित का बयान ही लिखेगा, अपनी ताकत नहीं दिखा सकता। आप ढूंढ ले आओ, दबाव में कोई कार्य नहीं होता। पीड़ित का बयान होता है, जांच होता है, साक्ष्य होता है और साक्ष्य के आधार पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। वैसे में तो किसी को भी कोई भी अंदर करवा देगा। महाराज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज सबसे पहले मैं बहुत दुख जताना चाहता हूँ, जो आज लड़ाई हम लोग 5 दिन से लड़ रहे हैं, 4-5 दिन से, वो लड़ाई एक हमारी व्यक्तिगत नहीं है, कोई हमारे हिंदू समाज के ठेकेदार नहीं है हम। जैसे ईसाई लोग एक रूप में, अगर एक घर में 5 लोग हैं ना, तो 5 लोग आ जाते हैं अपने हिंदू अपने ईसाई के सपोर्ट करने के लिए। लेकिन हमारे हिंदू, जैसे अभी कांग्रेस का ईसाई का जो बोले ना, 5 सांसद वहाँ गए, लेकिन हिंदू के जो सपोर्टर, जिसके लिए हिंदू बोलकर वोट मांगते हैं, जो बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं हमारे दुर्ग में, एक पार्षद तक यहाँ नहीं आया। आप बताइए कितना दुख का विषय है ये। इसके लिए ना 3 साल बचा है चुनाव, ज्यादा दिन नहीं बचा है ना। इस तरह रहेगी ना तो खत्म शासन, हिंदू खुद देख लेगा फिर क्या करना है। जय जय श्री राम। एकजुटता की कमी के बारे में आप साफ तौर पर इल्जाम लगा रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें या तो हमारे संगठन को कभी राजनीति को नहीं मिलता, क्योंकि सिर्फ हमें यूज किया जाता है हिंदुओं को, खास करके युवाओं को। आज कहीं भी देखो तो एक क्रिश्चियन को, एक मुसलमान को इन लोग टिकट देते हैं, हिंदू बहुल क्षेत्र में टिकट देते हैं और चुनाव जीतने के लिए। जैसे अभी दुर्ग में भी हुआ, गजेंद्र यादव जी है, कोई सपोर्ट नहीं हिंदूवादी संगठनों को। सांसद महोदय जी है, कोई संगठन को सपोर्ट नहीं है। आज देखो कितने जने आए हैं, क्या है हमारे घर के व्यक्तिगत लड़ाई है क्या? आज लाखों की संख्या में हमारी बहन बेटियां गायब है, जिनका कुछ नामो निशान भी पता नहीं है। अभी 3 जने हमें पकड़ाई है, जो एक 7वीं क्लास में थी, एक 8वीं क्लास में थी और एक 9वीं क्लास में थी। और ये नन लोग बोलते हैं कि हम उनको मेडिकल के पढ़ाई, ऐसा कौन सा पढ़ाई करते हो भाई 7वीं 8वीं क्लास में? बता दीजिए हमें भी, हम भी पढ़ना चाहते हैं, ऐसा कौन सा शिक्षा है हमें भी बता दीजिए। और वो केरल से आई है, नारायणपुर की बहन बेटियां हैं, उसको ले जाते हुए। जिस प्रकार से पूरे के पूरे कांग्रेसी अभी मसीही समाज के मैं तो कांग्रेसियों का इज्जत करना सीख गया हूँ कल से, जब देखा हूँ कि 5 सांसद केरल से आया है, एक उप मुख्यमंत्री आया है केरल से। मैं सलाम करता हूँ, हाथ जोड़ से एकदम दिल से, क्या बोलते हैं, सर झुकाता हूँ कि कांग्रेस वफादार पार्टी है, इतना बीजेपी नहीं है। मालूम आज दुर्ग के लोकल के विधायक सांसद कहाँ मर गए है कहाँ? एक कमेंट नहीं है, कोई बात नहीं है उन लोग की, एक आज जवाब नहीं दिए हैं। हमारी 3 बहन बेटी पकड़ाए हैं इन लोग। सीधे तौर पर आप यहाँ के विधायकों के और सांसद के खुला टारगेट करूंगा। जब भी कोई नियम बनता है सिर्फ हिंदुओं के लिए बनता है, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियन के लिए कोई नियम कानून नहीं बनता। अभी अप्रैल में कुछ महीना पहले यहाँ उर्स हुआ, रात में 10 बजे के बाद बेहिसाब लगाम डीजे बजा रात में 10 बजे के बाद, जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि आप 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजा सकते। लेकिन इन लोग तो कार्यक्रम ही 10 बजे के बाद चालू होता है, सुबह 10 बजे तक चलता है। वही हिंदू का काम रहता है। और अभी 15 दिन पहले ही मैं बता रहा हूँ, हमारे कलेक्टर महोदय का आदेश आया है कि हिंदू पर्व में कोई डीजे नहीं बजेगा। एक देश में 2 कानून क्यों, एक राज्य में 2 कानून क्यों? परिचय देंगे। प्रदीप सिन्हा, हिंदू जागरण मंच, दुर्ग नगर संयोजक। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज जो स्थिति देख रहे हैं हमारे देश का और ये छत्तीसगढ़ का, आज पूरे भारतवर्ष में आज हिंदुओं प्रताड़ित हो रहे हैं, जैसे कि पहले भी हुआ था और आज भी हो रहे हैं। मतलब हम हिंदू देश में रहकर हम हिंदू के अपने जय श्री राम नहीं बोल सकते, अपने देश में रहकर, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। किन्हें रोका आपको जय श्री राम बोलने? आज बहुत सारे ऐसे सांसद है कांग्रेस का, सीधा से कांग्रेस को ब्लेम देता हूँ। आज तक वो हिंदू के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। हमेशा मुसलमानों का साथ दिया है, हिंदू का एक भी साथ नहीं दिया है। ये बहुत बड़ी विडम्बना की बात है। बीजेपी ने कब साथ दिया? बीजेपी क्या है, चुनाव का समय आती है और वोट लेते हैं हम लोगों से, बहला फुसला के, चलो भैया हम तुम्हारे लिए धर्म और कर्म के
काम करेंगे करके बोलते हैं। यहाँ तो साला गांव का गड्ढा साफ होता है ढंग से, न नाली साफ होता है, तो क्या बड़े बड़े काम करेंगे? क्या हिंदू के लिए इन लोग काम कर सकते हैं? इतनी ताकत नहीं है इन लोगों का, बस वोट बैंक का राजनीति करना है, बस यही काम है इन लोगों का। ठीक है, परिचय देंगे। मैं श्रवण कुमार, जेवरा सिरसा। और प्रिंस जी, सबसे पहले इस पूरे मामले की अगर तार कहीं से जुड़ती है या जड़ कहीं देखते हैं तो वो आप है, क्योंकि आप ही ने सबसे पहले इस मामले को देखा, समझा और आपके ही इनपुट के बाद आज जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में बना हुआ है, अभी जिस प्रकार की अपडेट आई, क्या कहना चाहिए? मैं कुछ नहीं करना चाहता, एक ही चीज करना चाहता हूँ, जागो हिंदू जागो। ठीक है, हमारे में आज तक अभी तक कोई नेता नहीं आया, बीजेपी का कोई एक नेता नहीं आया, और कांग्रेस में अभी तक जाके आज भी देखिए आप धरना प्रदर्शन में जेल में बैठे हुए हैं। जय श्री राम, बस इतना बोलना चाहूँगा, जय श्री राम। देखिए, जो पिछले 3-4 दिन में घटनाक्रम घटा है उससे ये जग जाहिर हो गया है कि कांग्रेस पार्टी विशुद्ध रूप से हिंदू विरोधी पार्टी है। राहुल गांधी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कोर्ट अपना काम कर रही है, न्यायतंत्र अपना काम कर रहा है, जो वाजिब होगा वो फैसला आएगा और वो सब मानेंगे उसको। और नहीं समझ में आता है तो उसके लिए फिर हाई कोर्ट खुला है, सुप्रीम कोर्ट खुला है, वो वहाँ बैठे बैठे विरोध क्यों कर रहा है? मतलब सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे धर्मांतरण को बढ़ावा देती है। ये हमको पूर्वोत्तर के राज्यों में भी दिखा है, जहाँ नागालैंड में 90% ईसाइयत हो गई है, मणिपुर में 65%, कहीं 70%, और ये सब कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। तो हिंदू समाज को ये समझना पड़ेगा कि देश धर्म की रक्षा किसके हाथ में है, और सिर्फ राजनीतिक पार्टी या कानून के भरोसे रहने से भी काम नहीं चलेगा। अपने समाज के हित के लिए सबको आना पड़ेगा, क्योंकि जैसे प्राणवायु ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही सारे संसार की प्राणवायु सनातन धर्म है, क्योंकि यही कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः। और इन सारे घटनाक्रम में सबसे दुख की बात यह है कि उन ननों को छुड़ाने के लिए भी दुरुप का एक हिंदू वकील खड़ा हुआ है। इस हिंदू वकील को आईने के सामने खड़ा होना चाहिए और अपने आप से पूछना चाहिए कि वो हिंदू है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है, गर्व से कहो हम हिंदू है। क्यों गर्व होना चाहिए हिंदू होने पे? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हिंदू है मतलब वो संसार के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने वाला व्यक्ति है। तो ये विशुद्ध रूप से धर्मांतरण का और मानव तस्करी का मामला है। आप जसपुर एरिया के सरगुजा बेल्ट के पूरे थानों की फाइल उठा लीजिए, हजारों हिंदू बच्चियां गायब है, और सेम यही मामला है। इसी प्रकार से वहाँ की बच्चियां गायब हुई है। तो वहाँ से अगर सही ढंग से 10% मामले भी सही ढंग से जांच पड़ताल हो गए तो इन ईसाई मिशनरियों की करतूतें पूरे समाज के सामने आ जाएंगी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारा संविधान तो धर्मनिरपेक्ष और आपका कहना है कि यहाँ कहीं हिंदू वकील जो है वो ननों की तरफ से जो है वो खड़ा हुआ है। भाई, जब आप जानते हो, मैं आपको एक महापुरुष, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अफ्रीकन महापुरुष है, उसने कहा था कि जब ईसाई मिशनरियाँ हमारे देश में आई तो हमारे हाथ में हमारे जमीन के कागजात थे और उनके हाथ में बाइबल थी। फिर हमारे ऊपर उनकी बातों का एक अजीब सा नशा चढ़ा, और जब वो नशा छूटा तो हमारे हाथ में उनकी बाइबल थी और उनके हाथ में हमारे जमीन के कागजात थे। इन ईसाई मिशनरियों ने, इन्हीं ईसाइयत को मानने वालों ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी ना, लक्ष्मीबाई के चेहरे पे तलवार चलाई थी ना, यही ईसाई थे ना जिन्होंने हमको 250 साल की गुलामी दी। ये कैसे सही हो सकते हैं? भारत ने पिछले हजारों साल का इतिहास है, किसी के ऊपर पहला आक्रमण नहीं किया, और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका सूर्यास्त नहीं होता था। दुनिया का कोई ना कोई हिस्सा इनके अधीन वाला वो है, सूरज के सामने रहता था जहां दिन होता था। इन्होंने क्रूरता की पराकाष्ठा पार की है। आप गोवा में जाइए, हाथ काटो खंभ है, जितने वहाँ ईसाई है उनके पूर्वजों का हाथ काटा गया है। ये सेंट फ्रांसिस, सेंट जोसेफ, इनके नाम से स्कूल कॉलेज चलते हैं। यही पुर्तगाली ईसाई वो थे संत। और मैं आपसे पूछता हूँ, 2100 साल पहले जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसके पहले कौन ईसाई था? ईसा मसीह ने अगर ईसाइयत की स्थापना की है तो उनकी माता कौन सा धर्म मानती थी? पैगंबर के जन्म के 1450 साल पहले कौन मुस्लिम था? लेकिन राम और कृष्ण के दादा परदादा, चाहे भागीरथ हो, अज हो, दशरथ हो, रघु हो, सब सनातन धर्म को मानने वाले थे।
आप पहाड़ पे जाइए मंदिर का अवशेष मिलेगा, समुद्र के नीचे जाइए मंदिर का अवशेष मिलेगा, जमीन खोदिए मंदिर। अभी सऊदी अरब में, सऊदी अरब, भारत की नहीं, सऊदी अरब और फ्रांस के पुरातत्व विभाग ने खुदाई की 8000 साल पुराना मंदिर और यज्ञ वेदियां मिली है। सभी हिंदू थे। और इन मिशनरी वालों को बोलूंगा, विचार की शक्ति से तुम नहीं लड़ सकते, और विचारों का खजाना है हमारे वेद, उपनिषद और भगवत गीता। ये तो हम हिंदू की बेवकूफ़ी है कि हमने अपने धर्म ग्रंथों को लाल कपड़े में लपेट के घरों में रखा हुआ है, उसको पढ़ते नहीं है और इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो हम एक मुहिम चलाने वाले हैं, भगवत गीता वेद का एक श्लोक और उसके नीचे भावार्थ। हर मोहल्ले में कम से कम 5 से 10 संख्या में लगेंगे। उस मोहल्ले में जो भी ईसाई मुस्लिम जाएगा वो भी पढ़ेगा उसको, और उसको भी दिमाग में सही बातें घुसेगी। आज नासा भी बोलता है हमको अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो वेदों से मिलती, बाइबल से नहीं मिलती। आपसे मैं पूछता हूँ, अंतरिक्ष में सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगाती, कि पृथ्वी स्थिर है सूरज चक्कर लगाता है? लेकिन ओरिजिनल बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी स्थिर है सूरज चक्कर लगाता है। ऐसे तो चौपड़ गए। जैसा कि आप देख सकते हैं दुर्ग जिला न्यायालय के सामने किस प्रकार की माहौल निर्मित हुई थी, क्या कुछ बातें निकल करके सामने आई। हमारा प्रयास था कि मसीही समुदाय से भी हम बातचीत कर सके, पर उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। बजरंग दल के पक्ष को आप सभी ने अभी देखा, सुना और जाना। आप बने रहे N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। आगे जो भी अपडेट रहेगा हम आपको पल पल दिखाते रहेंगे। N24 न्यूज खबरों की दुनिया की तरफ से मैं नितिशी राजपूत।